स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा एंड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे बिकॉज 2024 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जून जुलाई वो टाइम होता है जहाँ पे बेस्ट ऑप्शनल की तैयारी होती है। लेकिन अब जब एक नया बच्चा आके ऑप्शनल लेता है तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन के स्टेट में इनिशियल फेज में होता है। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू provide you an ideology to take a particular optional. The purpose here in next 15 minutes is only to make the journey much more easier. At least the decision of your selection of optional is made much more easier from this video. Because most often time I have seen this is the biggest confusion. मेरे 4th attempt में भी मुझे confusion हुई थी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरी जर्नी बता देता हूँ। पहले 3 अटेम्प्ट के अंदर मेरे ऑप्शनल थे। मेरे टाइम में 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। तो मेरे 2 ऑप्शनल थे, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमर्स में किसी वजह से स्कोर नहीं आने के कारण, डिस्पाइट गिविंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स, डिस्पाइट पेपर बीइंग गोइंग रियली वेल, लास्ट अटेम्प्ट के अंदर आदमी सोचता है कि शायद कुछ और अलग तरीके से किया जाए। 2010 का वो साल है जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एक ऑप्शनल चेंज करना है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। और जब मैं ऑप्शनल चेंज करने की सोचता हूं, वहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। और अगर ये 4th अटेम्प्ट में मेरे साथ हो रहा है तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए कितना डिफिकल्ट है। मेरे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो शायद कंफ्यूजन का लेवल काफी कम रहा होगा। आज इतने सारे वीडियोस, इतने टॉपर्स काफी कुछ बोल रहे हैं। अब एक राइट डिसीजन पे कैसे पहुंचे, बिकॉज अगर आपने एक रॉन्ग ऑप्शनल चूज कर लिया तो डिफिकल्टी ये आती है कि उसको चेंज करने में आपका पूरा एक साइकिल 1 साल का खराब हो जाता है। अब मैंने जब ऑप्शनल चेंज करने का सोचा तो मैंने फिलॉसफी पढ़ी, पॉल साइंस पढ़ी, पाली लिटरेचर उस टाइम हुआ करता था वो पढ़ा, इकोनॉमिक्स देखा, मैनेजमेंट देखा। फाइनली लगा कि नहीं यार, ये चीजें बैठ नहीं रही है। किस तरीके से, क्यों मैंने इनको रिजेक्ट किया या किस बेसिस पे मैंने सोशियोलॉजी मेरा सेकंड ऑप्शनल चूज किया, वहां पे वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा फ्रॉम नेक्स्ट 15 मिनट्स हियर ऑनवर्ड्स। हाउ टू रियली चूज योर ऑप्शनल साइंटिफिकली, बिकॉज यूपीएससी की तैयारी साइंस तो नहीं है, लेकिन एक साइंटिफिक मैनर से इस तैयारी को किया जाता है। आई पर्सनली बिलीव वेदर योर ऑप्शनल्स आर ह्यूमैनिटीज, साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस, विच एवर रेंज इट में बिलोंग टू। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए कुछ चीज दिमाग से ये खाली करनी पड़ेगी। इतना ज्यादा मोर द टेक्नोलॉजी बिकम्स एफिशिएंट, more inefficient the humans become. With the rise of social media platforms, you have opportunities to get the right information, but obviously at the same time you'll have a fear of getting the wrong informations, putting you in a wrong bracket and decisions and hampering your goal achievement in whichever category you're trying to achieve. 3 ऐसी बड़ी बड़ी मिथ है जिसको आज कंप्लीटली डिमिस्टिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ गॉडडैम स्टोरीज। स्टोरीज के लिहाज से नहीं, फैक्चुअल तरीके से, एक रैशनल तरीके से समझते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स इसको जो लेते हैं, किस तरीके से सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं वो। सबसे पहले आता है ट्रेंड। नॉर्मली सबसे पहले ये देखा जाता है इस साल टॉपर कहां से आया, पिछले साल टॉपर कहां से आया, उससे पिछले साल टॉपर कहां से आया। होता यह है कि तुमने माइंड में ऑलरेडी एक अजम्पशन ले लिया है कि मुझे ये ऑप्शन लेना है, और आप वो डिसीजंस देखने लगते हो जो उस डिसीजन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है यार, इट्स नेचुरल, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमंस, बिकॉज दिस इज हाउ आवर ब्रेन इज एक्चुअली वायर्ड टू लुक इनटू द इमीडिएट इफेक्ट रादर देन लुकिंग इनटू द लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अच्छा, इस साल हमारा यहां से आया, पॉल साइंस से, एंथ्रो से, फिलोसफी से, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, हमने वो ऑप्शन ले लिया। आपने क्यों नहीं ये सोचा क्या फर्स्ट रैंक ही आईएएस होता है? आपने जाके ये चेक किया कि उसका बैकग्राउंड क्या था, उसने मेहनत कितनी की उसके पीछे। आपने इतनी सिंपलिस्टिक बेसिस पे ले लिया कि ये यहां से रैंक 1 आ रही है तो ये बेस्ट ऑप्शनल है। रैंक 1 फिजिक्स से भी आई है, उस टाइम तो आपने फिजिक्स नहीं लिया। रैंक 1 मैथमेटिक्स से भी आई है, उस टाइम तो आपने मैथमेटिक्स नहीं लिया। और रैंक 1 हो सकता है किसी लिटरेचर से भी आई है, कन्नड़ा लिटरेचर से आई हुई है रैंक 1, आपने कन्नड़ा लिटरेचर तो नहीं लिया। इफ पीपल हु बिलोंग टू दैट रीजन, दैट इज कर्नाटका, क्यों नहीं लिया फिर? क्योंकि उस टाइम आपने माइंड मेकअप कर लिया था मुझे सोशियोलॉजी लेना है, और आपने वो जस्टिफिकेशन देखी जो सोशियोलॉजी को बेहतर कर रही है। नहीं, इसने बोला मैं ले लूंगा। अरे उसके बोलने से आप ले ही नहीं रहे हो ऑप्शनल, आपने ऑलरेडी कुछ असम्पशंस बनाए हैं, उस असम्पशंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो।
एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर इतनी ज्यादा प्रिडिक्शन होती यूपीएससी की ट्रेंड के अंदर, तो यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं बोला जाता। ट्रेंड आज है, कल नहीं रहेगी। ट्रेंड के बेसिस पे फैशन चलता है, ट्रेंड के बेसिस पे अपना करियर नहीं सेलेक्ट किया जाता है। यूट्यूबर्स की ट्रेंड है, आप बन जाओ यूट्यूबर, क्यों आईएएस का एग्जाम दे रहे हो? आई एम सॉरी, थोड़ा सा ब्लंट हो रहा हूं, बट शायद ये जरूरी है इनिशियल फेज के अंदर इन ऑर्डर टू टेक द राइट डिसीजन। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेंड आप एस्टैब्लिश करते हो, दैट इज एस्पिरेंट्स एस्टैब्लिश करते हैं। यूपीएससी कोई ट्रेंड नहीं बना रहा है। अगर यूपीएससी ट्रेंड बना रहा होता कि इस साल मुझे पॉल साइंस सेलेक्ट करना है या इस साल मुझे सोशियो सेलेक्ट करना है, तब मैं शायद सोशियो ले लेता या पॉल साइंस ले लेता या फिर दैट मैटर मैथमेटिक्स ले लेता। जब ट्रेंड एस्पिरेंट्स का हार्ड वर्क डिटरमाइन कर रहा है, तो आपने किस बेसिस पे ट्रेंड एस्टैब्लिश कर लिया? एंड दिस फैड विच इज रनिंग थ्रू आउट द यूट्यूब, थ्रू आउट द सोशल मीडिया के ट्रेंड देखो, ट्रेंड देखो, ट्रेंड देखो, इस ट्रेंड के अंदर आप आउट ऑफ ट्रेंड होते हुए टाइम नहीं लगेगा। आज है ही ऑप्शनल, कल टारगेट हुआ तो क्या करोगे? 2015, 16, 17 के आसपास फिलॉसफी चरम पे हुआ करता था, फिर क्या हो गया उस ट्रेंड को? Think and sit and think about it. पब्लिक इंस्टीट्यूशन से मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर्स आए हैं। यूपीएससी का पूरा इतिहास उठा के रख लो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से क्या हो गया उस ट्रेंड को? पहली चीज समझो, ट्रेंड यूपीएससी नहीं आप बना रहे हो। और जब एस्पिरेंट्स ट्रेंड बना रहे हैं तो वो हर साल चेंज होगी, हर साल वेरिएशंस आएंगे। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रैंक 1 और सम रैंक्स, यू शुड नॉट बी टेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, दैट इज सिलेक्शन ऑफ योर ऑप्शनल। दिस इज द मोस्ट रेडेंडेंट बेसिस जिसके ऊपर शायद आप डिसीजन लोगे। और अगर आप लेते हो आज नहीं तो 4 महीने बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने शायद गलत डिसीजन लिया है। लिखवा के ले लो मुझसे ये। सेकंड एक मिथ इंपॉर्टेंट है, टॉपर्स। जो टॉपर्स बोलेंगे हम वो कर लेंगे। आप ही का रूममेट अगर टॉपर बनता है, जब वो रूममेट था तब तो आपने उसकी सुनी ही नहीं, अब उसके पीछे ऑथेंटिसिटी लग गई तो उसकी हर बात आपको लगती है कि रामबाण है। अरे टॉपर्स आर मेड, टॉपर्स कैन नेवर मेक टॉपर्स। टॉपर्स कैन ओनली बी मेड बाय शेयर हार्ड वर्क। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और अगर वो टॉपर्स के पीछे के फैक्टर्स देखोगे, देन यू विल रियलाइज व्हाई ही बिकेम टॉपर। ही डिड नॉट जस्ट बिकेम टॉपर बिकॉज ऑफ हिज ऑप्शनल। तो मैल्कम ग्लैडवेल को एक सवाल पूछा गया था, हाउ डू यू फील आफ्टर एन ओवरनाइट सक्सेस? एंड एक जर्नलिस्ट ने पूछा था ये सवाल और मैल्कम ग्लैडवेल ने बोला, माय फ्रेंड यू डोंट नो हाउ लॉन्ग दैट नाइट वाज। तो दोस्त आपको पता नहीं है उस टॉपर के पीछे कितनी सारी मेहनत लगी होगी। सिर्फ ऑप्शनल से टॉपर नहीं बना है वो। और आप अगर इस बेसिस पे लेते हो तो उनके 4 अटेम्प्ट की हिस्ट्री उठाओ। टीना दाबी, फर्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन, 4 साल तैयारी की है उन्होंने, तब जाके शायद वो फर्स्ट रैंक आई। लेकिन हम वो 4 साल नहीं देखेंगे। तुम तो इमीडिएटली इसी साल अटेम्प्ट देना चाहते हो, इमीडिएटली 2 महीने में ऑप्शनल खत्म हो जाए। आपका गोल ऑप्शनल में प्रॉब्लम क्या है? आपकी मेंटालिटी ये है कि आपको ऑप्शनल आज ही खत्म कर लेना है, सारा आज ही पढ़ा दे टीचर। पेशेंस है ही नहीं हमारे पास कि हमें शिद्दत से इसके ऊपर तैयारी करनी है। ये दोनों डिसीजन ऑलमोस्ट यूजलेस है। इफ यू आर टेकिंग अ डिसीजन, मार्क माई वर्ड्स, यू विल पे द प्राइस ऑफ इट इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एक और जो सबसे बड़ा मिथ है ऑप्शनल सिलेक्शन में, मुझे हंसी आती है कि एक लॉजिकल एस्पिरेंट आईआईटी से, आईआईएम से, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, different people belonging to different universities having different varieties of degrees and experiences, इतना नॉनसेंसिकल डिसीजन कैसे ले सकते हैं कि सर हमारा जीएस कवर करता है? अरे सर क्या बोल रहे हो, ये तो इंपॉर्टेंट डिसीजन है। देखते हैं इसको डिटेल में कैसे इंपॉर्टेंट है। जीएस कवरेज के सिलेबस के 2 पार्ट होता है, एक विड्थ कवर करता है और डेप्थ। विड्थ का मतलब है कितना जीएस का सिलेबस है जो आपके ऑप्शनल के सिलेबस से कवर हो जाएगा डायरेक्टली, कट टू कट। एक होता है डेप्थ के कुछ सब्जेक्ट्स डायरेक्टली ज्यादा कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जो डेप्थ देता है वो सिलेबस का, दैट इज योर ऑप्शनल, वो आपको इतनी डेप्थ दे देता है कि ये सिलेबस की विड्थ ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। तो पहली चीज ये देखो, अगर आपको इसी पे डिसीजन लेना है, आपकी चॉइस है। माई ओनली गोल इज टू जस्ट गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन हियर, नॉट टू मेक यू सेलेक्ट एन ऑप्शनल। एक डेप्थ कवर करते हैं कुछ ऑप्शनल्स विड्थ कवर करते हैं।
चलो सर हमने ये दोनों चीज देख ली। अब अगर देखें, अगर दोनों ही कवर कर रहे हैं सर, एक ऑप्शनल डेप्थ भी दे रहा है मुझे, विड्थ भी दे रहा है मुझे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो आपकी डायरेक्ट पूरे पेपर 2 की विड्थ कवर करता है और उसके अंदर एनालिटिकल अप्रोचेस है, वो कहीं ना कहीं आपको एक डेप्थ भी देता है, एनालिटिकल स्किल्स भी देता है ह्यूमैनिटी होने के कारण। अब अगर हम इसको देखें, अगर दोनों चीज कवर भी हो रही है, व्हाई वुड वन स्टडी ऑप्शनल टू कवर जीएस यार? 2 मिनट बैठ के सोचो। I mean, आप जीएस को कवर करने के लिए ऑप्शनल ले रहे हो, इसका मतलब तो यह है जब ज्योग्राफी कवर करोगे तो आप ज्योग्राफी की किताबें पढ़ोगे, हिस्ट्री कवर करोगे तो हिस्ट्री की किताबें पढ़ोगे। इस तरीके से तो 5 ईयर प्लान बन जाएगा सिविल सर्विसेज की तैयारी। आई मीन व्हाट इज द लॉजिक? इंसेनिटी है ये टेक्निकली, दैट यू आर ट्राइंग टू कवर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ जीएस, जहां पे आपको एक लिमिटेड कंटेंट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक लिमिटेड डेप्थ तक। उस चीज को कवर करने के लिए आप एक पूरा ऑप्शनल पढ़ ले जा रहे हो। वाओ, जस्ट सिट बैक एंड लॉजिकली पॉज दिस वीडियो एंड थिंक फॉर 2 मिनट्स। क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन कवर करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना पड़ेगा आप? और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन कवर करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो तो मैं लिख के दे सकता हूं, ज्योग्राफी कवर करने के लिए शायद खुल्लर पढ़ रहे होगे, हिस्ट्री कवर करने के लिए कुछ और बुक्स पढ़ रहे होगे, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पता चला आपने रॉ और आईबी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए। लॉजिकली बैठ के सोचो, क्या उसका रिक्वायरमेंट है? सो आई होप दिस पॉइंट इज सेल्फ डिक्लेयरिंग इटसेल्फ। This is actually an insanity to cover just a part of your syllabus. Having that कि एक पार्ट को कवर करने के लिए मैंने ऑप्शन ले लिया भाई। I don't think there is a logic. Suppose फिर भी अगर कवर करता है, मान लो कि नहीं सर मुझे और ज्यादा डेप्थ मिलेगी तो मुझे कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा होगा। लेट्स अज्यूम आपने दोनों को कवर करने के लिए किसी एक ऑप्शन को लिया। When will it be useful? आपने जितनी डेप्थ उस ऑप्शनल से हासिल की है वो यूजफुल कब होगी? When you are able to use it, जब वो ऑप्शनल का कंटेंट आप जीएस में यूज कर सकते हो। कब आप उस कंटेंट को यूज कर पाओगे? जब आपकी क्लियरिटी होगी उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो ऑप्शनल में पढ़े हैं। और ये क्लियरिटी कब आती है? किसी भी जीवन के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर, एंड हियर ऑप्शनल के अंदर, जब आपका उस डिसिप्लिन में इंटरेस्ट है। सर इंटरेस्ट और क्लैरिटी में क्या रिलेशनशिप है? इंटरेस्ट और क्लैरिटी में यह रिलेशनशिप है कि किसी भी चीज को क्लियरली हम तब समझते हैं जब हमारा इनबिल्ट इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में। आप अपनी ग्रेजुएशन पे फोकस करो। कॉमर्स वाले हो तो किसी को मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छा लगा है, इंजीनियरिंग वाले हो तो किसी को शायद कुछ ब्रांच अच्छी लगी थी, फिजिक्स में हो तो कुछ शायद एस्पेक्ट्स अच्छे लगे थे, अगर किसी और सब्जेक्ट से हो तो शायद किसी और एस्पेक्ट्स में अच्छे लगे थे। पढ़ा आपने सब, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स थे उस पार्ट के जो आपको ज्यादा बेहतर लगे, जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। और जिस चीज में दोस्त आपका इंटरेस्ट आ जाता है ना, वहां पे क्लियरिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि आप शिद्दत से ज्यादा मेहनत करते हो, उधर ज्यादा पेशेंस रहता है आपके पास उस चीज को कवर करने के लिए। रेस में नहीं भाग रहे हो कि ये कवर करना है मुझे। अब अल्टीमेटली जो डेप्थ आपने हासिल की है वो यूज तभी होगी जब आपकी डेप्थ, जब आपका इंटरेस्ट है। तो भाई आप ये फालतू का गेम खेल ही क्यों रहे हो यूपीएससी के ऑप्शनल सिलेक्शन के अंदर? ये कवर हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या? अल्टीमेटली जब मुद्दा इंटरेस्ट पे बॉइल हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप में इंटरेस्ट को ही क्यों ना बेसिस बनाते हो इन ऑर्डर टू सेलेक्ट योर ऑप्शनल। अब सर ठीक है, चलिए यहां तक हमें लॉजिकली समझ में आया कि शायद इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ऑप्शनल को समझने के लिए, बिकॉज उधर डेप्थ इतनी ज्यादा रखनी पड़ती है, चाहे कोई भी ऑप्शनल लो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मजा नहीं आएगा। मेरा एक एग्जांपल देता हूं। मेरे टाइम के अंदर पाली लिटरेचर एक ऑप्शनल हुआ करता था। ऐसा माना जाता था, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नोट्स थे कि ये अगर रट्टा मार लेते हो तो 320 आ जाएंगे, और मुझे ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क्स का एनहांसमेंट करना था मेरे प्रीवियस मार्क्स से। मुझे लगा 320 आ गया तो टॉप 10 में आ जाऊंगा मैंने पाली लिटरेचर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से उनकी ऑफिस में जाके पढ़ना स्टार्ट किया। लिटरली सही बता रहा हूं एकदम, 10 दिन के आसपास पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया। क्योंकि एक एबीसीडी से आप स्टार्ट करते हो, कोई भी लिटरेचर जब स्टार्ट करते हो। मुझे भाषा नहीं आती थी पाली, मुझे सीखना पड़ रहा था। अब हो रहा था कि एक तरफ ये था कि 320 आ जाएंगे, ये 200-300 पेज के नोट्स पढ़ लो, आप रट्टा मार लो, लिख देना, इतना इजी था।
आपको बैठे बैठे लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी है, रट्टा मार ही लूंगा 6 महीने 7 महीने 1 साल में। कोशिश बहुत की दिवाकर बोथरा ने, नहीं मार पाया रट्टा। क्यों? मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था कभी उसमें, और मुझे वो ऑप्शनल फिर चेंज करना पड़ा कि नहीं मैं पाली तो नहीं ले सकता बॉस। शॉर्टकट था मेरे पास, और उस नोट से बकायदा 320 से प्लस आ रहे थे लोगों के, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया मुझसे वो। अब चाहे मेरी इनएफिशिएंसी समझ लो, या फिर अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए मैं कभी पाली सीख ही नहीं पाया। और यही चीज एक स्टूडेंट के साथ होती है कि इनिशियली ना, बिकॉज ऑफ सर्टेन इन्फ्लुएंसर्स, आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया वाले बन गए हैं, कोई पहले के जैसे इंटेलेक्चुअल्स इन्फ्लुएंसर नहीं है, और इसके बेसिस पे आप एक रॉन्ग डिसीजन ले लेते हो और पूरी की पूरी जीवन में वो उसका प्राइस पे करते हो। क्यों? वो विशियस सर्कल में ऐसे फंसते हो कि दूसरे साल अरे थोड़ा और मेहनत कर लूं, थोड़ा और मेहनत कर लूं। मैंने 3 साल कॉमर्स में इसी चक्कर में निकाल दिए, और लास्ट अटेम्प्ट में सोशो चेंज करना पड़ा, तब पबाड़ के अंदर टारगेट हो गया यूपीएससी। ट्रेंड चल रहा था 22 में, सडनली ट्रेंड खत्म हो गया और मैं बाहर हो गया टॉप 10 से। टॉप 10 छोड़ो, रैंक ही नहीं है फाइनली। अब अगर इंटरेस्ट देखना है तो इंटरेस्ट कैसे पता चले सर? हाउ डू आई कम टू नो आई हैव इंटरेस्ट और नॉट? एक लॉजिकल तरीका बताता हूं, बिकॉज ऑप्शनल ऐसी चीज है आपने बेस नहीं समझा होगा। कैसे पता चले? इस स्टेप को फॉलो करना। आप पहले जितने यूपीएससी के ऑप्शनल है उसको देखो। इनफैक्ट सारे देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ह्यूमैनिटी से हो तो साइंस वाले वेस्ट हो गए, साइंस से हो तो हो सकता है कि कुछ दूसरे साइंस वाले वेस्ट हो गए। आप एक लिस्ट देखो सारे के सारे ऑप्शनल की, उसमें से जब लिस्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बिलीव मी इट्स ऑटोमेटिक, कि यार ये 3 ऑप्शनल के आसपास मुझे कंफ्यूजन हो रही है, इनमें से कौन सा लूं मैं। जब वो 3 ऑप्शनल तक आप पहुंच जाओ, 2 चीजें साइमल्टेनियसली करना। तीनों ऑप्शनल की एक स्टैंडर्ड बुक उठाओ। हो सकता है 500-1000 रुपए खर्चा लगे आपका, लेकिन अगले 6 महीने आपके सॉर्टेड आउट हो जाएंगे, आप राइट ऑप्शनल तक पहुंच जाओगे। और आजकल तो फ्रीली बुक्स अवेलेबल है। किसी कोचिंग या संस्था का मटेरियल मत उठाओ, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्स उठाओ, ताकि आपको पता चले कि लैंग्वेज कैसी रहती है इस ऑप्शनल के अंदर। तीनों ऑप्शनल की एक प्रिस्क्राइब्ड यूपीएससी प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड बुक उठाई। एक किताब को 5 दिन पढ़ो मिनिमम। पहले दिन हो सकता है इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे दिन नहीं है, तीसरे दिन पता चला तीसरे दिन से बहुत मजा आने लगा है। पहले दिन बहुत इंटरेस्ट आया, बाकी 3 दिन इंटरेस्ट ही नहीं आया, तो पहले दिन कोई डिसीजन मत लेना। इतनी जल्दी करोगे यू आर गोइंग टू फॉल इन द कैच 22 सिचुएशन, जहां पे आगे कुआ पीछे खाई। 15 दिन आप जब ये सारी चीजें पढ़ रहे हो, 5-5 दिन एक ऑप्शनल को दो, 5 दिन से ज्यादा नहीं। और जब एक टॉपिक पढ़ रहे हो एक दिन में, उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखो, जो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा यूपीएससी के, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, अच्छा इस टॉपिक से ऐसे ऐसे आया है, क्या मैं समझ पा रहा हूं, क्या मैं एक अप्रोच को पकड़ पा रहा हूं। At the end of the 15 days, you will not require this video at all, that which optional you should choose. Many of the Zoom sessions which I take here, अरे सर कौन सा ये confusion है, वो confusion है, ये इसमें है, वो लूं, ये लूं। अरे मैं कैसे बताऊं आप क्या लो? मुझे आपकी मेंटालिटी पता है क्या? मुझे आपका बैकग्राउंड पता है क्या? मुझे आपके कंसर्न्स पता है क्या? ये एक ब्लाइंड शॉट पे खेल रहे हो आप, कि दिवाकर सर ने बोल दिया ये ले लो, फलाने सर ने बोल दिया ये ले लो। दिस इज नॉट हाउ यू सेलेक्ट योर ऑप्शनल। मैंने तो नहीं किया था भाई ऐसा, मैं बड़ा सेनिटी से तैयारी की है यूपीएससी की। आप कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है। 15 दिन के बाद में आपको पता चल जाएगा, नहीं यार इन तीनों में मुझे ये ऑप्शनल ज्यादा बेटर लगा, और ऑटोमेटिकली उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट होता है कि अब क्या करना है। अब इसके बाद क्या प्रोसीजर है? हमने इंटरेस्ट के बेसिस पे चीजें आइडेंटिफाई कर ली कि हमें ये ऑप्शनल लेना है। फॉर दैट मैटर लेट्स अज्यूम, क्योंकि मैं सोशो पढ़ा रहा हूं इसलिए सोशो लिख रहा हूं, सोशियोलॉजी लेना है। अब इसके बाद में ये प्रोसीजर है, इसके बाद में तुम्हें ये चीजें देखनी है 2, बिकॉज सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, ये दोनों चीजें आवश्यक है, फंक्शनल प्री रेक्विजिट्स है। क्या जो चूज किया है आपने, मान लो सोशियोलॉजी को 80% वैल्यू दी आपने, और लेट्स अज्यूम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 60% इंटरेस्ट आया आपका, तो आपको लगा सोशियोलॉजी लेता है। अब जब सोशियोलॉजी के अंदर देखा गाइडेंस अवेलेबल है क्या, आपको लगा नहीं गाइडेंस तो नहीं मिल रहा है। अब कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो आपको शायद आगे जाके दिक्कत आएगी उसमें। अब वो गाइडेंस किसी कोचिंग से होना जरूरी नहीं है, आपके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आपके पीयर ग्रुप, आपके कोई ब्रदर सिस्टर सेलेक्टेड या कित एंड किन्स जो आपको इस सब्जेक्ट में गाइड कर सके। अगर गाइडेंस मिल रहा है, साथ ही साथ में क्या उसका रिसोर्स अवेलेबिलिटी है? नोट्स।
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ये दो चीज अगर पता चल रहा है मेरा इंटरेस्ट इसी में है, मुझे यही लेना, और ये दोनों टिक मार्क हो जाते हैं, गो विथ सोशियोलॉजी। लेकिन सपोज आपने जब ये सोशियोलॉजी देखना चालू किया कि नहीं गाइडेंस नहीं मिल रहा है, नोट्स अवेलेबल है, और फिर आपने देखा नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा था जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट था मुझे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इधर गाइडेंस भी मिल रहा है, रिसोर्स भी मिल रहा है, मेरा चॉइस होगा पबाड़ के साथ जाओ। क्यों? मैं जब मेरा ऑप्शनल चेंज कर रहा था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, तो एक सिमिलर सब्जेक्ट था मैनेजमेंट। मैंने देखा यार कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी तो मैंने इतने साल पढ़ा है, मैनेजमेंट तो बहुत रिलेटेड हो जाएगा, और हमने पढ़ा भी हमारे ग्रेजुएशन के अंदर। मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट का सिलेबस देखा, मुझे सिमिलर लगा। अब मैंने मैनेजमेंट की जब गाइडेंस देखनी चालू की और रिसोर्स कंटेंट देखना चालू किया, न तो इसके प्रीवियस ईयर्स अवेलेबल थे ठीक से, न इसके अंदर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई गाइडेंस कोई मटेरियल था। मुझे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ जाती कि ये इतनी बुक है, इतना टाइम नहीं था। मैंने मैनेजमेंट बाहर कर दिया डिस्पाइट हैविंग 90% सिमिलैरिटी विथ माय प्रीवियस ऑप्शनल, बिकॉज ये दोनों चीज नहीं थी। मेरा इंटरेस्ट भी था, लेकिन दोनों नहीं होने के कारण मेरे लिए शायद वो डेंजर या डिफिकल्ट वाटर्स हो जाता। तो अगर आप इस चीज से देखते हो तो आपको समझ में आता कि एक बार इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के बाद दीज आर द टू थिंग्स विच यू शुड फोकस, और तीनों खांचे अगर फुलफिल हो जाए, तीनों मैट्रिक्स अगर फुलफिल हो जाए, आंख बंद करके वो ऑप्शन ले लेना, यू विल अचीव लॉरेल्स, यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स एज फार एज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज कंसर्न्ड। अब अगर बाई चांस आपको ऑप्शनल सोशियोलॉजी रखना है, then we are starting our sociology optional batch on 18th of July. I assure you, अगर आपकी थोड़ी सी भी इंटरेस्ट इसमें है, मैं आपके सोशियोलॉजी जेनेटिक्स में रख दूंगा। इस बैच के बाहर न आपको कोई नोट्स पढ़ना है, न कोई आपको सोर्सेस पढ़ना है। एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने जहां पे सोशियोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है उन लोगों के लिए जिनको सोशियोलॉजी के अंदर कंफ्यूजन है कि लेना चाहिए कि नहीं, क्या पढ़ना है और किस तरीके से शायद आपको अप्रोच करना है। डू सी दैट वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच एंड आई होप दिस सेशन हैज हेल्प्ड यू टू एटलीस्ट develop a clarity how to choose your optional. And if you're joining the batch, do use the code DIVLIFE. Welcome to the batch और rest assured हर एस्पेक्ट इसके बाहर कुछ नहीं करना पड़ेगा, हैंड होल्ड अप्रोच रहेगा सोशियोलॉजी के अंदर। बट ओनली रिमेंबर, आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए। 10% इंटरेस्ट भी है तो 90% में डेवलप कर दूंगा, बिकॉज मेनी टाइम्स आपके मेंटर्स और टीचर्स ने भी आपका इंटरेस्ट डेवलप किया था जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे या मास्टर्स कर रहे थे, बिकॉज इट many things in the interest depends upon how you largely interpret things or how you largely teach. And if by chance you are confused, मेरी एक सीरीज बनाई हुई है सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स, क्या क्या कंटेंट है, किस तरीके से पढ़ना है, वो एक सीरीज का वीडियो देखो, आपको मेरी टीचिंग का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मेरे से समझ सकते हो कि नहीं, और सोशियो का कंटेंट का भी ज्ञान हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।